हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह इस बात का यह है कि क्या बच्चे की जो जाति होती है उसका निर्धारण माँ की जाति से होगा या पिता की। जैसे कि मान लीजिए माँ किसी और जात की है, पिता किसी और जात के हैं, तो दोनों लोग जब अलग अलग जातियों के हैं तो बच्चे किस जाति के होंगे। तो आज एक ऐसे ही केस जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा ही केस आया था जिसके बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। हम लोग पूरी इस जजमेंट को जानने वाले हैं और हम लोग यह जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बच्चों के जाति निर्धारण को लेकर के माँ के बारे में बताया या पिता के, यानी कि माँ की जाति को बच्चों को दिया या पिता को दिया। तो यही एक ऐसा जो है मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं कि क्या जो है इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है। जैसा कि जो एक केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि जो माँ रहती है गैर दलित महिला और जो पिता रहते हैं वो रहते हैं दलित। तो देखिए, दोनों की शादी हुई, कुछ दिनों तक रिश्ते अच्छे से चले, 2 बच्चे हो गए और बच्चे होने के बाद जो है दोनों में काफी मनमुटाव रहने लगा। जो महिला थी वो अपने माता पिता के साथ बच्चों के साथ रहने लगी थी, वो पुरुष से 6 सालों से अलग रह रही थी। तो देखिए, जब दोनों लोग के तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। और बच्चों के लेकर जो ये मसला मैंने बताया, जब ये भी उनके सामने आता है कि जैसा कि माँ क्या थी, माँ थी गैर दलित महिला और पिता थे दलित पुरुष, तो बच्चों को कौन सी जाति दी जाती है। तो चलिए हम लोग ये सब बातें डिटेल से जानते हैं। जैसा कि इस केस की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुवन। तो जो 2 जजों की खंडपीठ यहाँ बैठी थी और इस केस की सुनवाई कर रही थी। जब सारे मसलों को सुप्रीम कोर्ट ने जाना और समझा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का जो सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार दिया गया है कि वह इस विशेषाधिकार का प्रयोग करके कोई पूर्ण न्याय के लिए कोई भी जजमेंट दे सकती है। अगर उसके लिए कोई कानून है या नहीं है, उससे ऊपर जा करके जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है। तो ऐसा ही आज का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इस आर्टिकल का यूज करके। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं पुरुष के शादी को यहाँ पे रद्द कर दिया। देखिए, 6 सालों से दोनों लोग अलग रह रहे थे और 6 सालों से महिला जो है अपने पति से दूर रह रही थी और शादी यहाँ पे जो है को लेकर के कुछ बचा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है शादी को रद्द कर दिया। और चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि बच्चों को लेकर के और महिला को भरण पोषण के लिए राशि जो भी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पति को 1 टाइम सेटलमेंट के तौर पर महिला को 42 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पति को जैसे वन टाइम पेमेंट था, मंथली वगैरह नहीं देना था, तो 42 लाख रुपए जो है महिला को देने की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा और महिला को एक प्लाट का मालिकाना हक देने को कहा। प्लाट था, उसका मालिकाना हक भी महिला को देने को कहा और उसके साथ ही साथ बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का सारा खर्च वहन करने का आदेश दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर दलित महिला को भले ही शादी के आधार पर एससी का दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन दोनों बच्चों को तलाक के बाद भी एससी का दर्जा मिलेगा। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसे वगैरह दिलवाना और प्लाट वगैरह दिलवाना था, बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का जो खर्चा था वो सब इनके पति को देने की कहा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को तो भले ही इन्होंने जो है एक दलित पर्सन से शादी किया था, तो इसके बावजूद भी इन्हें जो है एससी कोटे का दर्जा नहीं मिल सकता है, लेकिन इनके बच्चों को तलाक के बाद भी एससी का दर्जा मिलेगा, भले वो अपनी माँ के साथ रह रहे हों, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भले बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा हो जो कि एक गैर दलित महिला है, लेकिन बच्चों को
उनके पिता चूंकि एससी वर्ग से थे तो उनको एससी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह 6 महीने के भीतर बच्चों को एससी सर्टिफिकेट बनवाकर दे। यहाँ पे देखिए, महिला को तो एससी का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जो मतलब ये जाति का निर्धारण किया जाता है वह शादी से नहीं होता है, वो जन्म से होता है। यानी व्यक्ति जिसमें जन्म लिया है, जिस जाति में, वही उसकी जाति होगी। तो यहाँ पे महिला जो क्या थी, महिला गैर दलित महिला थी, तो उनको एससी का, दलित वर्ग का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे भले अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को एससी का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और उनके पिता को आदेश दिया कि आप 6 महीने के भीतर बच्चों को एससी सर्टिफिकेट बनवा के दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन्म से जाति तय होती है, शादी से नहीं। यही कि जो जाति होती है वो जन्म से तय होती है, शादी से नहीं। जैसे उनकी माँ थी तो वो गैर दलित थी, तो शादी उन्होंने दलित से किया तो वो दलित नहीं बन गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि भाई जो शादी होती है, शादी से जो है जाति तय नहीं होती, जन्म से जाति तय होती है। तो बच्चों को यहाँ पे तो मिलेगा, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं मिलेगा। पति के एससी होने से पत्नी एससी नहीं हो जाती है। बच्चे भले ही माँ के साथ रहेंगे, लेकिन एससी ही माने जाएंगे। एससी दोनों, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर एफआईआर और केस भी रद्द कर दिया। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पति ने जो पत्नी के खिलाफ केस किया था और पत्नी ने जो पति के खिलाफ केस और एफआईआर किया था, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है रद्द करवा दिया कि भाई अब जब कोई बात ही नहीं रह गई, तलाक आप लोगों को मिल गया, आप लोगों को जो भी भरण पोषण की राशि थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिलवा दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लोगों के बीच एकदम सेटलमेंट करवा दिया कि आप लोग अब अलग अलग रहिए, जो भी पैसे वगैरह थे उसको दीजिए, और कोई भी एफआईआर वगैरह एक दूसरे के खिलाफ जो भी कराई गई थी उसको क्या कर दिया, रद्द करवा दिया। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने महिला को बच्चों को पिता से मिलवाने को कहा। यानी कि बच्चों को बीच में उनसे पिता से मिलने दिया जाए, और महिला को कहा आप बच्चों को पिता से मिलवाइए और दोनों के बीच अच्छे रिश्ते कायम करिए। यानी पिता और बच्चों के बीच रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, यानी जिससे बच्चों को इस बात का कोई फर्क ना पड़े कि हमारे माता पिता दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने महिला को भी ये बात कही कि यहाँ पे आप भी इस बात को जो है साथ दीजिए, अपने बच्चों को अपने पिता से मिलवाइए और बच्चे और पिता के बीच अच्छे रिश्ते होने चाहिए। इसलिए बच्चों को पिता के बीच अच्छे रिश्ते कायम करवाइए, आप उनसे मिलवाइए, उनके पिता के बारे में अच्छी चीजें बताइए, तो जिससे ये हो कि बच्चों के मानसिक स्थिति पे कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, तलाक की बात क्या होता है, माता पिता तो अलग हो जाते हैं, मतलब पति पत्नी अलग हो गए, वो लोग हो सकता है अपना जो है और नया जो है कोई और शादी कर ले, कुछ कर ले, लेकिन यहाँ पे फर्क किसको पड़ता है, तलाक की बात सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है, बच्चों को पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पत्नी को यही बात समझाई कि आप लोग भले अलग हो गए हो, लेकिन इसका फर्क बच्चों पे नहीं आना चाहिए। इसीलिए मतलब महिला के साथ जो कि बच्चे रह रहे थे, नाबालिग बच्चे थे, तो महिला को ये कहा गया कि आप बच्चों से पिता को जरूर मिलवाइए और उनके बीच अच्छे रिश्ते भी कायम कीजिए, इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का देखिए पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोग क्या समझे कि अगर पति पत्नी की जात एक ना हो, अलग अलग हो, तो बच्चों को अगर दोनों लोग अलग हो रहे हो तो यहाँ पे बच्चों के लिए कंडीशन खराब होती है कि बच्चों को कौन सी जाति, मतलब उनके सर्टिफिकेट वगैरह में कौन सी जाति का नामकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जातियों का निर्धारण जन्म से होता है, तो जो उनके पिता की जो है रही होगी जाति, वही जो है बच्चों की होगी। तो यहाँ पे इसीलिए भले जो है बच्चे अपनी माँ के साथ पल रहे थे और बच्चों की जो माँ थी वो अदर मतलब जाति की थी, लेकिन यहाँ पे पिता की जो जाति थी वही सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोला कि बच्चों को वही जो है जाति का निर्धारण किया जाए जो उसके पिता की है। तो देखिए ये था सुप्रीम कोर्ट का आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आप अवगत करती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।